गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स। हमने लास्ट लेक्चर में ये किया था कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम ऑफ ए रिजिड बॉडी। उसके बाद ये कुछ डेफिनेशन है, ये मैं आपको कराऊंगी। इस आर्टिकल कराने के बाद आपको बहुत अच्छे से समझ आ जाएंगी। बहुत इम्पॉर्टेंट आर्टिकल है ये वाला ही नहीं, इस एक चैप्टर के जितने भी आर्टिकल्स हैं इक्वली ही इम्पॉर्टेंट है, सारे पेपर में आते हैं। मैंने आपको कल भी बताया था कि यहाँ से पूरा एक क्वेश्चन बनता है, तो हाफ पार्ट आता है आर्टिकल से और हाफ पार्ट आता है क्वेश्चन से। तो इसके सारे आर्टिकल्स इक्वली इम्पॉर्टेंट है, तो आप अच्छे से कर लीजिएगा। नेक्स्ट चलो करते हैं। Poinsett central axis to show that any system of forces acting on a rigid body can be reduced to a single force together with a couple whose axis lies along the direction of the force। ये हमने अभी लास्ट आर्टिकल जो किया था कि सिस्टम ऑफ फोर्सेस को रिड्यूस करते थे एक सिंगल फोर्स में और एक कपल में, इतना तो हमने किया था। लेकिन इसमें क्या दिखाना है, whose axis lying along the direction of forces, यानी वो जो कपल की डायरेक्शन है ना वो सेम है जहाँ पे फोर्स लग रहा है। देखो क्या प्रूफ करना है। पहले हमने क्या प्रूफ किया था, एक कोई आर्बिट्री पॉइंट था, इस पे कोई फोर्स लग रहा था आर, ये कल किया था। इसके बाद एक्सिस ऑफ कपल ऐसे था ना, ऐसे होता है कपल, और यहाँ कोई फिक्स पॉइंट होता है तो वो मूव करता है ऐसे ऐसे, ठीक है। तो अब मैंने आपको लास्ट लेक्चर में बताया था कि कपल को हम सिर्फ एक एक्सिस ऑफ कपल, एक सिंगल लाइन से भी डिनोट करते हैं। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, एक्सिस ऑफ कपल जी। ये फोर्स है और ये हमने लास्ट आर्टिकल में दिखाया था कि हमने सिस्टम ऑफ फोर्सेस को किसी आर्बिट्री पॉइंटों से रिड्यूस किया था कि एक सिंगल फोर्स एंड कपल में, ठीक है। तो आर और जी इन दोनों के बीच में एंगल होता है, मान लेते हैं कुछ थीटा। लेकिन हमें इसमें प्रूफ करना है कि कोई ओ, जैसे आर की डायरेक्शन ये है तो जी की भी डायरेक्शन यानी कपल की भी डायरेक्शन यही होगी, ये हमें प्रूफ करना है। ठीक है स्टूडेंट्स, देखिए मैं आपको अभी बता रही हूँ वर्बली करना कैसे है, फिर थ्योरी ये सारी आपको बिल्कुल अच्छे से समझ आ जाएगी। देखिए कोई पॉइंट ओ है, इससे हमने लिया एक फोर्स आर, ठीक है। अब कपल क्या होता है, परपेंडिकुलर होता है ना, ऐसे होता है फोर्स। लेकिन अब मैं उसको हम 3D में बनाना तो बहुत मुश्किल है, तो मैं उसकी डायरेक्शन कुछ ऐसे ले लेती हूँ इधर, ठीक है। ये मैंने ले लिया कपल, एक्सिस ऑफ कपल जैसे ये दिखाता है। इन दोनों के बीच में क्या है, एंगल थीटा। क्लियर स्टूडेंट्स। अब क्या करो, इस जी को मैं रिजॉल्व कर सकती हूँ ना, रिजॉल्व हमने सीखा है करना, तो हमने कपल को रिजॉल्व किया। ये तो फोर्स है आर, ये पॉइंट ओ है, ये जी तो ऐसे ही है, मान लेते हैं यहाँ का जी है, ये बन रहा है थीटा। अब जी को अगर मैं रिजॉल्व करूँगी, एक ऑब्वियसली रिजॉल्व परपेंडिकुलर, एक अलोंग द एक्सिस होता है, एक परपेंडिकुलर, लेकिन इसकी एक परपेंडिकुलर डायरेक्शन ऐसे बनेगी, ऐसे बनेगी, उसको फिर रिजॉल्व ड्रॉ करना मुश्किल हो जाएगा, तो हम उसकी कुछ डायरेक्शन ऐसे बना लेते हैं। और हमें पता है जिसके साथ थीटा एंगल बनता है वो होता है जी कॉस थीटा, और जो परपेंडिकुलर होता है वो बनाता है जी साइन थीटा। हमने जी को रिजॉल्व किया जी कॉस थीटा में और जी साइन थीटा में। अब देखो अब क्या करना है, इस एक्सिस ऑफ कपल को, ये भी एक कपल ही तो है, रिजॉल्व करके जी को एक बना है जी साइन थीटा और ये एक बना है जी कॉस थीटा। इसको अगर मैं कपल की तरह ही ड्रॉ करूं, देखिए आर फोर्स है, अगर मैंने इस वाले एक्सिस ऑफ कपल को ऐसे जैसे हम नॉर्मली ड्रॉ करते हैं ऐसे मैंने इसको ड्रॉ किया, ठीक है। फोर्स वही मैंने सेम आर ले लिया, आपकी मर्जी आप कुछ भी ले सकते हो। मुझे आर्टिकल में आर था तो मैंने आर ही लिया है, R1 R2 या कुछ भी अनदर किसी भी नेम से आप डिनोट कर सकते हैं। आर फोर्स लिया, यहाँ भी आर ले लिया, ठीक है। और इस पे क्या है, जी कॉस थीटा है, और ये पूरा ये जी साइन थीटा मैंने ये पूरा क्या बनाया है दिस, ये पॉइंट ओ था, इसको मैं कुछ मान लेती हूँ O1 या O डैश मान लेती हूँ, O1 ले लेते हैं आपकी बुक के अकॉर्डिंग, ठीक है। मैंने क्या किया, इस जी साइन थीटा को, ये कपल है, इसको मैंने जैसे हम नॉर्मली ड्रॉ करते हैं वैसा ड्रॉ किया। तो ये आर, ये भी आर, और ये इस पे आर था और जी कॉस थीटा था, ठीक है। अब देखो स्टूडेंट्स,
वैसे क्या होता है, अगर मैं कपल का मूवमेंट, अगर ये जो कपल है इसका मूवमेंट क्या निकालूंगी, फोर्स कितना है आर, परपेंडिकुलर डिस्टेंस मतलब ओ इंटू ओवन, ठीक है, ये हो गया इसका कपल का मूवमेंट। और वैसे ये एक्चुअली टोटल है कितना, जी साइन थीटा। तो O1 की वैल्यू कितनी आ गई, जी साइन थीटा बाय आर। ठीक है स्टूडेंट्स, अब देखिए ये आर और ये आर आपस में बैलेंस आउट हो गए, बचा क्या सिर्फ ये आर, सॉरी इधर जी कॉस थीटा ओ पे, और O1 पे बचा आर। ठीक है स्टूडेंट्स, क्योंकि ये वाला आर और ये वाला आर तो बैलेंस आउट हो गए, सिर्फ बचा क्या, आर, और इधर बचा जी कॉस थीटा। लेकिन एक प्रॉपर्टी होती है, रिजल्ट होता है कि जब दो फोर्सेस पैरेलल हों तो हम उसको शिफ्ट कर सकते हैं, ट्रांसफर कर सकते हैं। तो इस कपल को हम इस फोर्स वाले एक्सिस पे, तो हम इस कपल को इस आर पे, इस फोर्स वाले एक्सिस पे क्या कर सकते हैं, ट्रांसफर कर सकते हैं। तो क्या बन जाएगा देखिए, ये पॉइंट पे आर तो था ही, यहाँ पे क्या आ गया, जी कॉस थीटा, यानी फोर्स की डायरेक्शन। ठीक है, अब हमने इस फोर्स आर को जी कपल की दोनों की डायरेक्शन क्या हो गई, सेम, यही हमें प्रूव करना था। और ये जो दोनों की डायरेक्शन, इस एक्सिस को जो बोला जाता है जिस पे दोनों फोर्सेज आए, इसको क्या बोला जाता है, सेंट्रल एक्सिस। और इसका नाम क्या बन गया फिर, पॉइंसेट्स सेंट्रल एक्सिस। ठीक है स्टूडेंट्स, यही आपका आर्टिकल था, पॉइंसेट सेंट्रल एक्सिस, की हमें शो करना था एनी सिस्टम ऑफ फोर्सेस एक्टिंग ऑन ए रिजिड बॉडी कैन बी reduced to a single force together with a couple whose axis lies along the direction of force। मतलब जो कपल की डायरेक्शन है वो किसके अलोंग है, जो फोर्स की डायरेक्शन है जिस तरफ, उसी तरफ कपल की डायरेक्शन है। तो ये हमने प्रूव कर दिया। ठीक है, अब जब R और G में हम प्रूव करते हैं, जैसे ये एक फोर्स R था और ये कोई G था यानी कपल, तो इनके बीच में एंगल है थीटा। लेकिन जब R और ये सेम डायरेक्शन में हो तब हम इसको कुछ नाम दे देते हैं जी कोस थीटा को, तो आर के बोल देते हैं, तब बोलेंगे सेंट्रल एक्सिस। ठीक है, अगर आर और के में अगर डिनोट कर रहे हैं तो। ठीक है स्टूडेंट्स, आइए अब नेक्स्ट, ये आप थ्योरी इसकी पूरी पढ़ लेना। ये मैंने आपको देखो यही बना के दिखाया, ये फोर्स आर, ये हमारा कपल है, इनके बीच में एंगल थीटा है। फिर हमने इस जी को रिजॉल्व किया, एक जी कॉस थीटा और एक इसके यहाँ पे परपेंडिकुलर डायरेक्शन में होगा जी साइन थीटा। फिर इस कपल को मैंने जैसे नॉर्मली कपल ड्रॉ करते हैं वैसे ड्रॉ किया। अब ये और आर आपस में बैलेंस आउट हो गए, सिर्फ ये जी कॉस थीटा और आर आपस में क्या बने, पैरेलल। लेकिन ये पैरेलल हैं तो हम इसको इस पर शिफ्ट ट्रांसफर कर सकते हैं। तो आर और जी कॉस थीटा की वैल्यू क्या हो गई, सेम, सॉरी डायरेक्शन सेम हो गई। तो डायरेक्शन सेम होने से हमने O1 इज इक्वल टू जी साइन थीटा बाय आर, ये सब है। देखिए लास्ट, hence the given system of forces acting on the body is reduced to a single force R together with the couple of moment g cos theta whose axis coincides with the direction of force। जो ये फोर्स और कपल का कॉम्बिनेशन आया इसको बोलते हैं रेंच, यानी R और K को क्या बोला जाता है, जो इनका बोला जाता है रेंच। और दिस लाइन ऑफ एक्शन ऑफ द फोर्स, जिस लाइन पे लग रहे हैं, यानी ये जो लाइन है जिस पे आर और जी कॉस थीटा लगे, इसको बोल सकते हैं सेंट्रल एक्सिस, पॉइंट्स एट सेंट्रल एक्सिस। आइए डेफिनेशंस पे, पॉइंट्स एट सेंट्रल एक्सिस, इफ द सिस्टम ऑफ फोर्सेस इज रिड्यूस्ड टू ए सिंगल फोर्स आर एंड द सिंगल कपल सच दैट एक्सिस ऑफ कपल इज कोइंसिडेंट विद द लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स आर, दैट लाइन इज कॉल्ड सेंट्रल एक्सिस। ये अभी बताई मैंने, जिस पे फोर्स और कपल जो लाई कर रहे हैं उसको बोलते हैं सेंट्रल एक्सिस। Next, a wrench. Suppose a system of forces is reduced to a single force R and a couple of moment K whose axis coincides with the direction of acting force। वही तो R और K मैंने अभी आपको बताया, K क्या है, G cos थीटा, तो दोनों मिलके क्या बना रहे हैं, रेंच ऑफ द सिस्टम, यानी R K। सेंट्रल एक्सिस इज ऑल्सो नॉन एज द एक्सिस ऑफ रेंच। जो सेंट्रल एक्सिस है वो रेंच की एक्सिस भी बोला जाता है। सिंगल फोर्स आर इज कॉल्ड द इंटेंसिटी ऑफ रेंच, और जो K बाय आर यानी जी कॉस थीटा बाय आर इज कॉल्ड द पिच ऑफ द सिस्टम।
स्क्रू क्या है? सपोज ये कपल ऑफ मोमेंट के हुज एक्सिस कोइंसाइड्स विद द डायरेक्शन ऑफ एक्टिंग फोर्स, जो रेशियो के बाय आर है उसको तो हम बोलते हैं पिच। तो वही डेफिनेशन है जो अभी मैंने बताई, के बाय आर का जो रेशियो है उसको बोलते हैं पिच। स्ट्रेट लाइन मीन्स वही सेंट्रल एक्सिस जिसपे फोर्स और कपल सेम डायरेक्शन में लाई कर रहे हैं, विच द सिंगल फोर्स एक्ट्स व्हेन कंसिडर्ड टुगेदर विद द पिच इज कॉल्ड ए स्क्रू। ठीक है स्टूडेंट्स, ये डेफिनेशंस हैं।